जय हिंद दोस्तों, भाषा इस देश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे मैंने पिक्चर आपको बना के रखा हुआ है अभी, मैंने आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर के बारे में बता दिया था और मुझे जो बताना था वो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ के बारे में बताना था। अर्थ के बारे में नहीं बताया था, ठीक है? चलिए, तो आज मैं अर्थ के बारे में जुपिटर, सॉरी, जुपिटर तो बता ही दिया हूँ, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून 4 प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया था यहाँ पे सीरीज वाइज, अगर आप देखें तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो पहले कौन आएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। ठीक है? क्लियर है? बताइए। ठीक है ना? अब हिंदी में अगर आप देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था मास के बेसिस पे अगर आप देखें तो मास के बेसिस पे सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। जे मीन्स जुपिटर, जुपिटर सबसे ज्यादा है। सैटर्न, सैटर्न के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद फ्रेंड यूरेनस, यूरेनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद बताइए वीनस, वीनस के बाद मार्स, मार्स के बाद आपका आ जाएगा मरकरी। ये फ्रेंड मार्स है और दूसरा आप जानते हैं ये मरकरी हो जाएगा। ठीक है? डेंसिटी में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा है? अर्थ है। फिर मरकरी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मरकरी, मरकरी डेंसर है। ठीक है? उसके बाद बताइए फिर है वीनस, वीनस के बाद मार्स, मार्स के बाद बताइए कौन सा है? नेपच्यून, नेपच्यून के बाद कौन सा है? जुपिटर, जुपिटर के बाद है यूरेनस और यूरेनस के बाद है व्हाट? सैटर्न, जो कि सबसे लोएस्ट डेंसिटी है इसकी। ठीक है? ये क्या कर सकते हैं? वाटर में भी तैर सकता है। ठीक है? ठीक है, चलिए साइज के बेसिस पे देखें तो साइज के बेसिस पे, तो साइज के बेसिस बताइए कौन सा आएगा सबसे पहले? तो साइज के बेसिस पे जुपिटर, यूरेनस, सॉरी सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मार्स एंड मरकरी। आप समझ तो गए होंगे ना शॉर्ट में जो मैं लिख रहा हूँ? ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। इतना क्लियर है? बताइए। और मैंने आपको बताया था इंटीरियर, यानी या इनर, इंटीरियर भी कह सकते हो, ठीक है, या इनर, इनर, इनर प्लैनेट बताया था ना? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? ये है फ्रेंड एस्टेरॉयड बेल्ट, मैंने ये बनाया हुआ है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है? ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? क्लियर है? चलिए, इनर प्लैनेट में बताया था क्या क्या है इनर प्लैनेट, बताइए। ये है मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हो जाएगा। क्लियर है? और आउटर में मैंने क्या बताया था? आउटर प्लैनेट में क्या बताया था बताइए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चीजें बता दिया है मैंने। ठीक है? ओके, और नीकेड आई से कौन कौन आप देख सकते हो? नीकेड आई से आप कौन कौन से देख सकते हो? अगर आप स्पेस से देखोगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सारे 6 के 6 प्लैनेट दिखेंगे, है ना? विजिबल, विजिबल 6 प्लैनेट्स, विजिबल 6 प्लैनेट्स फ्रॉम दी स्पेस। लेकिन अगर आप अर्थ के ऊपर से देखोगे तब कितने दिखेंगे? सिर्फ 5 दिखेंगे। अर्थ के ऊपर भाई आप ऑलरेडी अर्थ पे हो तो अर्थ को कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना? तो हम क्या देख पाएंगे? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को ही देख पाएंगे। 5 प्लैनेट्स, planets would be visible, would be visible on the या from the earth,
ठीक है, ऑन दी अर्थ। ये मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है आप नंगी आंखों से देख सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो। यूरेनस, नेपच्यून, बाकी के चीजों को आप आंखों से नहीं देख सकते हो। सिंपली आपको क्या लगाना पड़ेगा, टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक का मैंने बता दिया। और मैंने कल कुछ डिस्टेंसेस के बारे में बताया था ना, कुछ डिस्टेंसेस के बारे में बताया था ना फ्रेंड। ये जैसे मैंने बताया था लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, लाइट जितना दूरी 1 साल में तय करती है उसको भी बोलते हैं 1 लाइट ईयर, जिसका वो होता है फ्रेंड वैल्यू 9.46 इंटू 10 इट्स पावर 15 मीटर। और अगर आप इसको किलोमीटर में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 10 इट्स पावर 12 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 1 AU कितनी वैल्यू होती है, 1 AU कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, 150 किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 1 AU क्या है, ये है डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है। चलिए, और मैंने आपको बताया था, एक यूनिट बताया था पारसेक, पारसेक 3.25 लाइट ईयर। ठीक है, ये बताया था। और 1 नॉटिकल माइल, कल मैंने बताया था ना, 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू कितना बताया था, 1.852 किलोमीटर होता है। तो कल मुझे याद नहीं था 52, अभी मैंने देखा है 1.852 किलोमीटर है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था बस इसीलिए। ठीक है, इतना हो गया। और अगर आप 1 माइल देखें तो कितना होता है, 1 माइल होता है फ्रेंड 1.6 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आप देखें जैसे हमारी अर्थ पे पॉइंट ए पॉइंट बी लैंड है, तो हम डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर मेजर करते हैं। ठीक है ना। और अगर वाटर पे 2 पॉइंट हो, मान लीजिए एक्स वाई 2 पॉइंट हो, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, नॉटिकल माइल में। ठीक है फ्रेंड, नॉटिकल माइल में मेजर करेंगे। और ये पारसेक क्या होता है, जो गैलेक्सी और गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस आप करते हो। मान लो G1 G2, लेट्स से दिस G1 एंड G2 बोथ आर टू गैलेक्सीज। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे नाप मेजर करेंगे, या तो लाइट ईयर में करेंगे या फिर पीसी में करेंगे, पारसेक में करेंगे ओके। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या कब करेंगे, जैसे कोई प्लेनेट है, मान लीजिए P1 P2 के बीच की डिस्टेंस अगर मेजर करना हुआ तब हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, या फिर P1 या प्लेनेट और स्टार के बीच में करना हुआ तब, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में, तब भी हम AU का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना AU होता है, 63,240 AU होता है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये रिवीजन के फॉर्म में मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको। चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं, ये मरकरी सबसे नियरेस्ट है और मैंने बता दिया है। अब मैं शुरू करता हूँ, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैं जुपिटर से स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। जुपिटर कौन सा नंबर, जुपिटर नहीं, सैटर्न। सैटर्न कौन सा नंबर का है, 6 नंबर का है ना। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे सन से तो कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा ना। देखिए, मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4, जुपिटर 5 एंड दिस वन इज 6। ओके, यस याद कर लीजिए, यस सैटर्न, यस फॉर सैटर्न, और यस से 6 भी होता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप जुपिटर को याद करना चाहें नंबर, तो जुपिटर इजोटी में आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट आता है वो 10 पे आता है ना। इसका जो नंबर होता है, प्लेस नंबर क्या होता है जे का, वो 10 होता है ना। तो उसका आप 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, क्योंकि ये बीच में ऑलमोस्ट ये है मिडिल प्लैनेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा।
है ना? 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5 आएगा, तो याद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है? चलिए अब मरकरी के बारे में जानते हैं। तो कौन सा ये या सैटर्न के बारे में जानते हैं, सैटर्न। सैटर्न के बारे में समझते हैं फ्रेंड। सैटर्न बताइए, यहाँ पे सैटर्न कौन सा है? 6th नियरेस्ट, 6 नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है? 6th नियरेस्ट प्लैनेट। ओके, चलिए सेकेंड लार्जेस्ट है कि नहीं बताइए? सेकेंड लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना है सन से? डिस्टेंस फ्रॉम सन बताइए कितना है? 9.54 AU है। क्या कोई रिंग है इस पे? यस, इस पे रिंग्स हैं। कितनी है फ्रेंड? 10 रिंग्स, जिसको A to B ऐसे करके मेजर किया गया है, मतलब कि डिवाइड किया गया है। ए वाला जो होता है ये आउटर रिंग है, आउटर रिंग, और बी ये ब्राइटर रिंग है या ब्राइटेस्ट रिंग है, ब्राइटेस्ट रिंग, है ना? ABCD ऐसे करके मेजर किया गया है। 10 रिंग्स ऐसे बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए ये जो रिंग है ये आइसी एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स की है। आइसी एंड आईसी यहाँ लिख देता हूं मैं, आइसी एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स की ये है। ठीक है, ये फ्रेंड लो डेंसिटी का है, लोएस्ट डेंसिटी। इसकी सबसे डेंसिटी क्या है? लोएस्ट डेंसिटी टू ऑल अदर प्लैनेट्स, टू ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यस और नो बताइए, लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, इसमें अगर आप मून के नंबर देखिए, मून्स कितने मून्स हैं इसके? तो कितने मून्स है फ्रेंड? 274 मून्स हैं इसके। ठीक है, एक मून है टाइटन, सेकेंड है एनसिलेडस। ठीक है, टाइटन एनसिलेडस, टाइटन फ्रेंड ये जो है सबसे बड़ा, यानी सैटर्न का सबसे बड़ा है। और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड मून। और वो किसका किसका मून है, यानी किसका सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट, तो जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, जिसकी जो साइज है वो लगभग मरकरी के इक्वल आप कह सकते हैं। क्लियर है? बताइए। चलिए यहां से आगे हम समझते हैं। जैसे और है मिमास, डियोन एंड इटीसी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसकी रोटेशनल स्पीड देख लेते हैं, या रोटेशनल टाइम, स्पीड नहीं, रोटेशनल पीरियड। तो फ्रेंड इसका रोटेशनल टाइम क्या है, रोटेशनल पीरियड क्या है इसका? तो ये 10 आवर 40 मिनट लेता है। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप जुपिटर का देखें तो मैं उस दिन कल बता रहा था, तो 5 आवर और 9 आवर 55 मिनट। ठीक है, ये है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। और इसका अगर देखें रिवोल्यूशन टाइम, रिवोल्यूशन टाइम क्या है बताइए? रिवोल्यूशन टाइम इसका है फ्रेंड 29.5 ईयर्स, यानी 29.5 साल। ठीक है, 29.5 ईयर्स लगता है इसको रोटेशन करने में। इसका एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम, NH3 यानी अमोनिया, और CH4 मेथेन। इसका कलर कैसे है बताइए? येलोइश कलर का है ये। येलोइश, ठीक है, येलोइश कलर का है। ठीक है, और इसी की तरह क्या है, जुपिटर भी है। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ तक का हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है?
चलिए, अब यहाँ पे समझते हैं। एक इसका एक मिशन जो है इसके लिए भेजा गया था, वो है कैसनी 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 हाइगेंस कैसनी हाइगेंस मिशन। ठीक है ना? ये क्या करता है, जो एनसेलेडस है, एनसेलेडस जो आपका एनसेलेडस जो मैंने बताया अभी आपको, एनसेलेडस ये इसका सैटेलाइट है सैटर्न का। तो यहाँ पे वेपराइजेशन होता था, ऐसा लगता था कि ये पानी का फुहारा निकालता है ना? मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ निकालता है, ऐसा मतलब पहले माना जाता था। लेकिन ये जो कैसिनी हाइगेंस मिशन है, इसने क्या क्या किया, इसको जब देखा सैटर्न को पास में जा करके, तो ये एक लगा कि इट लुक्स लाइक, है ना, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। तो इसे बोला कि ये भाई गैलेक्सी लाइक प्लेनेट है। यानी अपने जिस तरह से हमारे देश में डाइवर्सिटी है ना, रीजनल डाइवर्सिटी। तो रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड्स हैं, तो सारी चीजें मिल जाती है भाई। हिल भी है ना, हिमालयाज वगैरह है नहीं है, बोलिए। तो रीजनल डाइवर्सिटी हुई कि नहीं हुई? रीजनल रीजनल डाइवर्सिटी तो है ही। और रिलीजन, है ना, रिलीजनल डायनेस्टी डायनेस्टी है, सॉरी डायनेस्टी बोल रहा हूँ, डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और भी जो जुरैजियम ऐसा करके है धर्म। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो रिलीजन है हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो अगर आप देखें सोलर सिस्टम में पूरी गैलेक्सी का दर्शन हो जाता है, किसको देख करके? सैटर्न को। ठीक है, कौन देखा? कैसिनी हाइगन मिशन ने। ठीक है, कैसिनी हाइगन मिशन से हमें पता चल गया। क्लियर बात है? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, इसका जो फ्रंट एक्सिस टिल्ट है, जो टिल्ट है, सॉरी, इंक्लाइंड या टिल्ट ओवर, टिल्ट ऑन द एक्सिस, टिल्ट ऑफ द एक्सिस बोल सकते हो। टिल्ट ऑफ द एक्सिस कितना है? 26 डिग्री 44 मिनट मिनट। ठीक है, 26 डिग्री 44 मिनट है। ओके, चलिए, ये बातें हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, अब इरेज करूं मैं? ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दिया है कि नहीं, बताइए। लोएस्ट डेंसिटी बता दिया, ठीक है, मून्स बता दिया, सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, चलिए, इसका कलर भी बता दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज अपना क्या है फ्रेंड, ये है यूरेनस, सेवेंथ। सेवंथ कौन सा है? यूरेनस है। तो सेवेंथ प्लैनेट, ये मान लीजिए सेवेंथ प्लैनेट है। अगर आप इधर जाएंगे डिस्टेंस की बेसिस पे, और डिस्टेंस कितना है सन से, लिखते रहिएगा आप लोग, डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम सन तो कितना है बताइए? यूरेनस का कितना है? 19.2 AU। मैंने AU की वैल्यू बताई है ना, AU की वैल्यू कितना है? 15 करोड़। और अगर आप 15 करोड़ इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर है, तो आपको किलोमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, 19.2 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 15 या 30 जीरो आएगा। और यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा अगर अगर यहाँ मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, इतना क्लियर है? मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे 15 से, तो आपको करोड़ करोड़ किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है,
यस दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ से देख लिया डिस्टेंस फ्रॉम सन 19.2 AU। मैंने AU के बारे में बताया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से यूरेनस फ्रेंड, अगर आप एटमॉस्फेयर देखें, इसका एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या है इसके? हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन है। इसीलिए ये क्या दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है, ग्रीनिश कलर का। ठीक है, ओके। टेलीस्कोप पे देखोगे, टेलीस्कोप से आप देखोगे तो ग्रीनिश कलर दिखेगा। ओके, चलिए अब आगे हम समझते हैं यहाँ से। इसको फ्रेंड डिस्कवर्ड किया गया, डिस्कवर्ड इन 1781 बाय सर विलियम हर्शल, बाय सर विलियम हर्शल। ठीक है, 1781 में इसको डिस्कवर किया गया। हु डिस्कवर्ड इट? सर विलियम हर्शल। ओके, चलिए। और जो ये फ्रेंड, इट इंक्लाइंड टू इट्स एक्सिस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 98 डिग्री। ठीक है, जिसे हम इसीलिए इसको कहते हैं लाइंग प्लैनेट, लाइंग प्लैनेट। अब यही सोचिए आप कि जो अर्थ है उसका एक्सिस ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक्सिस है, मान लीजिए ऐसे है, थोड़ा सा 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है ना, मतलब ये मान लीजिए इसे हल्का सा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अब ऐसे है ना, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, तो इसका पोल किधर है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लेकिन अगर ऐसे है तब, अरे भाई 90 डिग्री लगभग लेट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ पोल। तो अब क्या होगा, है ना? अब ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है? क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है ना? यूरेनस है ना भाई, क्योंकि यूरेनस की जो आपकी रोटेशनल वो है डायरेक्शन, वो क्लॉकवाइज है। कैसे है? क्लॉकवाइज है। वीनस की क्लॉकवाइज है। यही दो जो है, यहाँ पे सूरज कहाँ से निकलता है? पश्चिम से निकलता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो मोशन होता है फ्रेंड, रोटेशनल मोशन होता है, वो किस किस साइड से होता है? डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है, वीनस का भी और यूरेनस का भी। बाकी सारे का किधर से होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, इस तरह से। बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? ठीक है ना? और ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। ठीक है, रोट ऑर्बिट मतलब कि ऑर्बिटल मोशन कैसे है? इस तरह से है। ठीक है, इधर है ऐसे, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऐसे सबका इधर ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहाँ तक का हो गया ना? हाँ, और क्या बताना है? हाँ, यहाँ पे मोर इंसोलेशन, मोर इंसोलेशन रिसीव्ड, सॉरी, रिसीव्ड किस स्पेलिंग है? रिसीव्ड ओवर दी पोल, ओवर दी पोल्स। पोल्स पे सबसे ज्यादा यहाँ पे इंसुलेशन मिलती है। ओके फ्रेंड, चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो यूरेनस का देखें तो रिंग्स, ये जो इसकी रिंग्स हैं वो फेंटेड रिंग्स हैं, बहुत हल्की हल्की समझ में आती हैं। ठीक है, मून, तो इसके कितने मून्स हैं? 27 मून्स हैं। ओके, कितने मून्स हैं फ्रेंड? 27 मून्स हैं, जिसमें सॉरी, टाइटेनिया, टाइटेनिया, मिरांडा, ओबेरॉन, तीन प्रमुख हैं।
ओके, चलिए इसको आप देखोगे टेलीस्कोप से तो कलर कैसे दिखेगा, ग्रीनिश कलर का दिखेगा, ठीक है। और ये फ्रेंड एक्सट्रीमली कोल्ड है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, ठीक है। एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड कितना इसका टेम्परेचर है, -228, -228। और सैटर्न का देखें तो -180 है, ठीक है। इसका -228 है, इसका -208 है। और इसे ही बोला जाता है कोल्डेस्ट प्लैनेट, एक्सट्रीमली कोल्ड है ना, इसे बोला जाता है कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन दी व्हाट, इन दी, क्या बताइए, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। और ऐसे ही देखिए, है ना, सेकंड लास्ट है ना, अगर आप देखें लास्ट से सेकंड है, सेकंड लास्ट प्लैनेट दैट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। और सेकंड फर्स्ट प्लैनेट, फर्स्ट अगर आप सेकंड प्लैनेट देखें, फर्स्ट सेकंड प्लैनेट देखें तो कौन सा है, लास्ट सेकंड प्लैनेट अगर आप देखें तो कोल्डेस्ट है, और फर्स्ट सेकंड प्लैनेट देखें तो हॉटेस्ट है। कितना टेम्परेचर, +475। इतना हो गया, चलिए फटाफट कंप्लीट करता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी 5 रिंग्स हैं जो कि फेंटेड हैं, तो इनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एंड एक और है दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये है, ठीक है, एप्सिलॉन, ओके। ये 5 इसकी रिंग है, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। चलिए इसके लिए फ्रेंड अगर यहाँ पे हम देखें तो मिशन है म्यूज, मिशन टू यूरेनस। क्या है मिशन, मिशन का नाम ये है म्यूज, इसको शॉर्ट में म्यूज बोलते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, मिशन, मिशन टू यूरेनस, मिशन टू यूरेनस फॉर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, मिशन टू यूरेनस फॉर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, मैं देखता हूँ कि दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है, बढ़िया है, परफेक्ट है। चलिए इतना हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, बताएं कोई दिक्कत। हाँ एक चीज और हाँ यार, तो भूल गया था मैं, हाँ ये रोटेशनल टाइम, इसका रोटेशनल टाइम कितना है फ्रेंड, 10 आवर 48 मिनट है। और रिवोल्यूशन टाइम ऐसे लिख लीजिएगा, रिवोल्यूशन टाइम, रिवोल्यूशन टाइम कितना है बताइए इसका, अ, इसका जो है रिवोल्यूशन टाइम है, ये 29.5 इसका है, और इसका 84 है, 84 ईयर्स, 84 ईयर्स है, ठीक है। इसका 84 ईयर्स है, इसका 165 ईयर्स है, ठीक है। इसका कितना है 11.9 ईयर्स, इसका कितना है 29.5 ईयर्स, इसका कितना है 84 ईयर्स, इसका 165 है। और बाकी इसका देखें तो 687 डेज, इसका 365 डेज है फ्रेंड, 365 डेज अभी मैं बताऊंगा। 5 आवर्स 46 48 मिनट्स 46 सेकेंड है, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया इसको, मैं इरेज करता हूँ फटाफट, चलिए चलिए नेक्स्ट आपका है, कौन सा है नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आपका है नेपच्यून, एर्थ,
ये कौन सा है फ्रेंड? 8th प्लैनेट, और इसे कह सकते हैं फार्थेस्ट प्लैनेट। सबसे दूर का प्लैनेट है ना ये, प्लैनेट की कैटेगरी में देखिए आप, सबसे दूर का है ये प्लैनेट। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है बताइए? टेम्परेचर इसका है 208 नेगेटिव में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका रोटेशनल पीरियड क्या है? रोटेशनल पीरियड है फ्रेंड इसका 16 आवर। ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? रिवोल्यूशन पीरियड कितना है बताइए? इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 165 ईयर्स है। ठीक है, चलिए इसका एटमॉस्फेयर बताइए, एटमॉस्फेयर के बारे में समझ लीजिएगा, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम है। ठीक है फ्रेंड, हाइड्रोजन हीलियम, और क्या है बताइए? यहाँ पे है मेथेन, और ये यूरेनस की तरह ही ग्रीनिश कलर का, ब्लू ब्लूइश ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड बहुत फास्ट स्पीड है ना, ब्लो दी फास्ट विंड, यहाँ पे विंड बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, बहुत फास्ट यहाँ पे विंड ब्लो करती है। ठीक है, क्लियर है, बताइए? और यहाँ पे एक ग्रेट डार्क स्पॉट है, ग्रेट डार्क स्पॉट, ग्रेट डार्क स्पॉट है। ठीक है, जिसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, वहां पे स्टॉर्म चल रहा होता है, कह सकते हो साइक्लोन टाइप का या एंटी साइक्लोन टाइप का चलता रहता है। ठीक है, बोलिए यहाँ पे मून, मून कितना नंबर कितना है मून? तो बताएं मून कितने हैं यहाँ पे? 14। ट्राइटन, ट्राइटन मून जो कि सबसे बड़ा मून है, और इसकी रोटेशन कैसे है फ्रेंड? रोटेशन मैंने बताया था ना, रोटेशन इसका किस तरह से है, रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड रोटेशन है। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या बताया था? मतलब जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे वीनस है और यूरेनस है, इन दोनों का जो रोटेशनल मोशन है वो रेट्रोग्रेड रोटेशनल मोशन है। ठीक है, उल्टा घूमते हैं। ठीक है, उल्टा घूमते हैं, बाकी सब सीधा घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं सारे, है ना, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, ऐसे। ठीक है, देखो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर, अगर आप ऐसे देखें तो ये ईस्ट है, ऐसे घूमते हैं। सॉरी यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इनका मैं बता रहा था, यूरेनस और वीनस का। ओके, यहाँ पे जो यूरेनस है और आपका वीनस है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है ना, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे वेस्ट में ही क्या होगा, यहाँ पे सनराइज होगा। सनराइज किधर होगा? वेस्ट में होगा, है ना, पश्चिम में होगा। ठीक है, लेकिन बाकी सबके देखिए, अगर यूरेनस और नेपच्यून को छोड़कर, यूरेनस और वीनस को छोड़ दें, तो बाकी जितने सारे प्लैनेट हैं वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये देखिए, वेस्ट, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमेंगे, और बाकी आपका यूरेनस और वीनस किस कैसे घूमेंगे? इस तरह से घूमेंगे, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। क्लियर है? ओके, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज, ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है? इधर देख लीजिएगा इसको, मैंने ये डायरेक्शन बनाया हुआ है ना, डायरेक्शन देखिए, इसका देखिए मोशन कैसे है, इसका देखिए मोशन कैसे है, इसका कैसे है, देख लीजिए, खुद ही समझ जाएंगे ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। और यहाँ पे जो मिशन है फ्रेंड,
वोयेजर वोयेजर 1 वोयेजर 1 एंड 2। ये जो मिशन है फ्रेंड, अब तो ये जो है इंटरस्टेलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इंटरस्टेलर ऑर्बिट में अभी एक्टिव है ये। इंटरस्टेलर ऑर्बिट क्या होता है, जब ये आपका ये जो सोलर सिस्टम है इससे बियॉन्ड निकल गया है, मतलब वूड क्लाउड से भी बाहर निकल गया है। ये जो वोयेजर 1 और 2 है बाहर निकल गया है, वहां से ऑब्जर्व कर रहा है पूरा जो वूड क्लाउड वगैरह है, कुइपर बेल्ट, सबको ऑब्जर्व कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और ये जो है वोयेजर 1 वोयेजर 2 किस लिए लॉन्च किए गए थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के स्टडी के लिए, कुइपर बेल्ट की स्टडी के लिए, प्रॉपर्ली हम स्टडी कर सकें, इसलिए वोयेजर 1 और वोयेजर 2 जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है? बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए, कुछ छूटा इसमें? बताइए। एटमॉस्फेयर मैंने बता ही दिया है, कलर भी बता दिया है, मेथन के कारण जो है इसका कलर जो है ब्लूइश ग्रीन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टॉर्म चलती है, ग्रेट डार्क स्पॉट है स्टॉर्म। और ब्लो दी फास्ट विंड, यहाँ पे ग्रेट विंड, यहाँ पे बहुत फास्ट विंड चलती है। ठीक है ना? चलिए, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं। इसका मून भी मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज और बताना था फ्रेंड, ये जो ट्राइटन है, ट्राइटन का एक आपका देखें तो मून है जिसका नाम नेरिड है। नेरिड, ये जो नेरिड है फ्रेंड, किसका मून है? ये इसका मून है, इसका मून है। ट्राइटन का मून है नेरिड, ट्राइटन का मून है, समझिएगा। ये जो ट्राइटन है वो नेपच्यून का मून है, समझ रहे हो ना? नेपच्यून का मून है ट्राइटन, और ट्राइटन का अपना मून है नेरिड। क्लियर है? चलिए, मैं इसको अभी रेज करता हूं। अब मैं आपको अर्थ के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। ओके, चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं फिफ्थ वाले प्लैनेट को पढ़ते हैं। फिफ्थ प्लैनेट कौन सा है बताइए? फिफ्थ नहीं है, थर्ड। थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। अर्थ थर्ड प्लैनेट है ना? और ये फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। और थर्ड नियरेस्ट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। चलिए, अगर हम डिस्टेंस देखें, एवरेज डिस्टेंस में मान लेता हूँ। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ तो कितना है? 150, या मैं पहले लिखता हूँ 149.6 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, और 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस अगर देखें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये समझ लीजिएगा आप, सन एंड अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक, चलिए, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड? पेरीहीलियन होता है, पेरीहीलियन। क्यों पेरीहीलियन? क्योंकि अगर मैं फिगर बनाऊं यहाँ से, तो ये मान लीजिए सन है, और ये हमारा अर्थ जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है ना? इलिप्टिकल पाथ पर। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड, जब यहाँ पे होगा अर्थ, तो ये कंडीशन कौन सी होगी? पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब होता है सन के पास है और दूर रहेगी तब, तो इसको बोलेंगे अपहीलियन।
अपहीलियन, ठीक है, अपहीलियन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा स्पेलिंग का थोड़ा सा, अपहीलियन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो अपहीलियन होगा फ्रेंड, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो क्या आएगा बताइए? 152.1 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 लाख 20 सॉरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, इसका और इसका, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत? बोलिए। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो इंक्लाइनेशन है फ्रेंड अर्थ का, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ ओवर इट्स एक्सिस, तो कितना है बताइए? 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक पोल, अगर आप मैग्नेटिक पोल देखें इसका, तो मैग्नेटिक पोल कितना है, या मैग्नेटिक एक्सिस बोल दो, मैग्नेटिक पोल ही ले लो। मैग्नेटिक पोल कितना है बताइए? तो 11 डिग्री, 11 डिग्री इंक्लाइंड, इंक्लाइंड विथ द एक्सिस, है ना, 11 डिग्री इंक्लाइंड है। ओके, चलिए, इतना क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए, आप समझते हैं थोड़ा सा और चीजें इसके बारे में। अगर आप इसका डेंसिटी देखें, तो बताएं सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा, प्लैनेट में सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? तो अर्थ है, सबसे ज्यादा डेंसर है। अराउंड 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। और मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? अर्थ की। दूसरे नंबर पे मरकरी, तीसरे नंबर पे वीनस, चौथे नंबर पे मार्स आता है, और पांचवें नंबर पे आपका आता है नेपच्यून, है ना, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सैटर्न सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है पीछे, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, आगे समझते हैं यहां से। अब देखिए इक्वेटोरियल डायमीटर कितना होता है इसका। मैं इसको इरेज करके बना देता हूं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है भाई, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा है, तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये मैं अर्थ बनाता हूं इस तरह से। चलिए, अब देखिए, ये जो इसका, ये है क्या है बताइए? ये इसका अगर आप देखो तो डायमीटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ का इक्वेटर बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अर्थ का इक्वेटर बोलते हैं। इसको इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल बोलते हैं ध्रुव, और इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इक्वेटर पे अगर आप देखें, तो इक्वेटोरियल डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 12,756, 12,756 किलोमीटर है। और ये इसका देखें डायमीटर, तो 12,712 किलोमीटर। ओके, इतनी चीजें हो गई, बताइए। चलिए, यहाँ तक का क्लियर है?
अब चलिए देखते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये पोलर सरकमफ्रेंस है, यहाँ मान लीजिए ऐसे। तो अगर आप इस पोलर सरकमफ्रेंस को देखें, तो कितना है? 40,008 40,008 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पे आप सरकमफ्रेंस देखें, यहाँ पे, ये जो सरकमफ्रेंस है, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस में लिख देता हूँ, ठीक है? इसको आपको सब लर्न करना पड़ेगा यार। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस 40,072 इतना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पे देखें, तो बताइए अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेशन करने में? एक रोटेशन करने में, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट करने में, फॉर कंप्लीटिंग 1 फॉर कंप्लीटिंग 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो कितना टाइम लेता है बताइए? 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड। याद कैसे करोगे आप? तो 2 और 3 में जोड़ोगे, 23 घंटा तो मान लिया, याद कर लिया आपने ना, 23 घंटा याद कर लीजिए। और यहाँ पे 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो 2 और 5 को याद कर लीजिएगा, 2 और 3 को जोड़ लीजिएगा, 5 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6, तो 56 मिनट। और 56 में अभी कितना बचा हुआ है? 4 मिनट बचा हुआ है, जिसको मान लीजिए 4 सेकेंड। क्लियर है? बोलिए। चलिए, ये हो गया। आप बताइए रिवोल्यूशन पीरियड क्या है? रिवोल्यूशन पीरियड कितना है बताइए अर्थ का? रिवोल्यूशन पीरियड है 365 डेज, ठीक है ना? और 5 आवर 48 मिनट 42 सेकेंड, इतना है एग्जैक्ट, ठीक है? और इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, 365 1/4 डेज लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 365.25 डेज, ठीक है? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। नहीं है ना? चलिए, आगे बताएं आपको। तो इसके एक्सिस पे टिल्ट मैंने बता दिया है कितना है। चलिए, अब हम चलते हैं फ्रेंड, समझते हैं कि इसका एज क्या है, ठीक है? यहाँ पे एज अगर देखें तो एज इसकी कितनी है? 4.6 ईयर्स। कितनी एज है इसकी? 4.6 ईयर्स है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो इस पे वाटर अवेलेबिलिटी कितना है? वाटर सरफेस, वाटर सरफेस 71%, एंड लैंड सरफेस कितना है बताइए? 29%। ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है? डेंसिटी मैंने बता दिया है। और आप अगर देखें तो मैंने मिनिमम डिस्टेंस बता दिया है, मैक्सिमम डिस्टेंस बता दिया है, एवरेज डिस्टेंस बता दिया है ना? और यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि जो लाइट टेक्स लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द अर्थ। मान लीजिए अगर आपको उसको कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये 15 करोड़ है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ है ना भाई किलोमीटर। 6 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है?
ओके, चलिए। 1 ज़ीरो और होगा यार। चलिए, 3 ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, और फिर आगे देखेंगे तो डिवाइड कितने से करेंगे? 3000, सॉरी 3 लाख, 3 लाख। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फ्रेंड, यहाँ पे होती है 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है? तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 6 ज़ीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 ज़ीरो को 3 से काट दीजिए, 2 से 2 काटिए, बचा कितना? कितना बचा बताइए? हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका बचता है 1500, 3 एंड 1, 1 ज़ीरो और होगा यार यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 ज़ा 15, तो 500 सेकंड आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो 500 सेकंड आएगा। और जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे कितने से? आप इसको डिवाइड करिए 60 से, ताकि क्या हो, ये मिनट में कन्वर्ट हो सके। तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक जीरो तो कट जाएगा ना, बचा कितना? 50/6। तो कितना आएगा? 6 8 जा 48, तो 8 आया। और बीच में बचा कितना, यानी कि 6 8 48, है ना? 48 मिनट हो गया, बचा कितना? ओ, सेकंड हो गया, है ना? अब यहाँ पे बचा कितना? 20 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 8 मिनट तो पूरा हो गया, और फिर बचा कितना? 20 सेकेंड बचा, ठीक है? 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक? क्लियर है? चलिए, ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप समझ जाएँगे, ठीक है? 15 करोड़ में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ठीक है? हाँ, अब देखें आगे नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3,84,000, ठीक है? किलोमीटर। अब बताइए कितना टाइम लगेगा अगर कोई लाइट अर्थ से जाए मून तक, या मून से कोई लाइट आए अर्थ अर्थ तक, तो लगभग कितना लगेगा? 1 मिनट, सॉरी 1 सेकंड, मिनट बोल रहा हूँ यार, सॉरी यार, बहुत गलतियाँ हो रही हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, ओके? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बताइए? 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख, 3 लाख जाता है लाइट, ठीक है? तो लगभग 1 ही मिनट लगेगा, ठीक? और 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, ओके? चलिए, अब देखिए, अगर और आगे देखें तो इस पे अगर हम चलें अर्थ पे, अर्थ को देखें, तो मैंने अभी ये अर्थ है ना, तो इस पे मान लीजिए ये कितना है? 29% लैंड है, और बाकी इधर का क्या है? ये है वाटर, 71% है, ठीक है? और ये फ्रेंड यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये जो आपका सरफेस अगर आप डिवाइड करें, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में डिटेल स्टडी बताऊँगा, उसका डेंसिटी क्या है, उसका कंपोज़िशन क्या है, कौन-सी वहाँ पे रॉक है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है? तो अभी इसमें जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, अर्थ के बारे में डेंसिटी बता दिया, मास, हाँ, मास बताना है, तो मास कितना होता है फ्रेंड? 5.98
इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, इतना होता है, ये भी आप लिख लीजिए। और मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम ओशन के बारे में पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, तब भी हम वाटर सरफेस और लैंड सरफेस के बारे में परसेंटेज में जानेंगे, कितना पानी ड्रिंकेबल है और कितना वेस्टफुल है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, अनड्रिंकेबल है ना, इसे हम नहीं पी सकते हैं, जो कि क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है, ठीक है ना, इसे हम नहीं पी सकते हैं। ओके, चलिए इतना ही था हमारा आज का क्लास, हो गया फिनिश। ओके फ्रेंड, चलिए ऑलमोस्ट हमने कर लिया। और अगर देखें तो रिवोल्यूशन स्पीड अगर देखेंगे तो 28.9 है अर्थ की, ठीक है, जो ऑर्बिटल मोशन करती है अर्थ, स्पीड उसकी अगर आप देखें तो 29.8 है किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं आपको क्या क्या बता दिया, मरकरी के बारे में बता दिया, वीनस के बारे में बता दिया, अर्थ के बारे में, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में डिटेल बता दिया, ठीक है, क्लियर है, बताइए कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए। और फिर जब इसके आप आगे जाओगे तो ये जो रीजन आएगा, नेक्स्ट आगे जो रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांस नेपच्यूनियन, ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन मान लो या ऑब्जेक्ट्स मान लो। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट कुइपर बेल्ट, नेक्स्ट ऊट क्लाउड, और इसी कुइपर बेल्ट में हम मेटेरोइड, मेटेरोइड, कॉमेट, और यहाँ पे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसको ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ये सब पढ़ने के बाद हम आपको अर्थ और अर्थ और सन मून की कंडीशन को बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइड वगैरह सारा बताएंगे कि टाइड कैसे आती है, और मून की जो लोकेशन है कैसे डेली चेंज होती है, कैसे उसका शेप चेंज दिखता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे सिजगी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। और चीजें ये ब्लू मून, रेड मून, फुल मून, है ना, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको क्या बताया है, इसको क्या बोला है बताइए, ये कुइपर बेल्ट है, और ये क्या है, ऊड क्लाउड है। इससे बाहर जैसे ही निकलोगे तो आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाओगे। तो हमारा सोलर सिस्टम इतना ही है भाई, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरह से आपको कॉमेट दिख जाएंगे, कॉमेट, तो यहाँ पे कॉमेट आते हुए दिख जाएंगे आपको, मोशन करते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से निकलते रहते हैं, क्योंकि ये रॉकी बॉडी है तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो आसान निकलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखें एस्टेरॉयड बेल्ट है, तो यहाँ बड़े बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जिनसे ये आपस में टकराते हैं, तो इससे जो टुकड़ा टूट जाता है, जो पार्टिकल टूटता है, जो पार्ट उसका टूट के निकल जाता है, वही एस्टेरॉयड के फॉर्म में आगे बढ़ता है, सॉरी, मेटेरॉयड के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और अर्थ के जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसको मेटेओर बोलते हैं, और जब ये अर्थ के सरफेस को टच कर लेता है तो मेटेरॉइड बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे समझ में आई होंगी चीजें। जो भी चीजें नहीं समझ में आई प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीजें नहीं समझ में आई हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, ओके, आप आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ से चलते हैं, जहाँ से क्लासेस आपकी कंप्लीट होती हैं, आज की खत्म कहाँ होती है, और हम लोग कल से अब पढ़ेंगे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा एस्टेरॉयड बेल्ट जो है इसके अंदर में ही पढ़ेंगे, मेटेओरॉइड इसके अंदर ही पढ़ लेंगे, और उसके बाद ट्रांस नेपच्यूनियन वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ओके, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, पीछे जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपको उसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या नहीं समझ में आया है। अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, जब पूरा क्लासेस का रिवीजन में क्लास लूंगा तो उसमें आपको जो भी चीज़ें छूटी होंगी मैं उसको कवर करा दूंगा। और वो क्या होगी, क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखना पड़ेगा क्लास लेने में।
बाकी वो उसमें आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, पूरी एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।